दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हम प्रश्नावली करते हैं और कर रहे थे, और प्रश्नावली जो चल रही थी, जो नई किताब में कुछ 11 नंबर एक्सरसाइज है और पुरानी में कोई 12 नंबर है। प्रश्नावली हमारी चल रही थी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके प्रश्नावली जो थी उसके पॉइंट ए की, तो हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे, कुछ प्रश्न हम करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न आपको ऑटोमेटिक यहाँ बोर्ड पे मिल जाएगा और देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या है। उस क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं और आगे इनको हल करने की कोशिश करते हैं। आप सभी को सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार और राम राम। अब हम बढ़ते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कैप्सूल वाला हमने कर लिया था। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इधर देखो। देखें क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सर कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू है जो एक बेलन के आकार का है। कैसा है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, एक तंबू है वो बेलन के आकार का है और बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दे रखा है। और एक तंबू एक बेलन का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित। एक तंबू एक बेलन के आकार का, देखो यहाँ पर एक तंबू देखा, ये सर यहाँ पर कर लेते हैं। ये एक तंबू है जो बेलन के आकार का है। ये सर एक तंबू है जो बेलन के आकार का, इस टाइप का, ठीक है। ये एक तंबू है और इस पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। क्या अध्यारोपित है? शंकु। ये इस टाइप का एक शंकु अध्यारोपित है इसके ऊपर। हो गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। शंकु बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ये जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई और व्यास, इसकी ऊंचाई है 2.1 मीटर। ऊंचाई जो है ना बेलनाकार भाग की, ये है सर आपके 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दे रखा है 4 मीटर। व्यास कितना दिया आपको? 4 मीटर। मतलब ये पूरी की पूरी जो व्यास है ना, ये 4 मीटर है। तो मुझे बता सकते हो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये होगी आपके 2 मीटर, क्योंकि ये भी अगर यहाँ से यहाँ आधी होगी तो ये भी 2 मीटर होगी, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो हमने ये कर लिया। और क्या दे रखा है, देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। जाना शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होती है सर, तिर्यक ऊंचाई ये आपको दे रही है 2.8 मीटर, और ये होती है एल का मान दिया रखा है। और क्या दिया है? इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास कहाँ का? एक ऊपर लगेगा, एक इसमें साइडों में लगेगा, और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की है इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत है, तो वो ज्ञात कीजिए। इधर देखो, देखे सब बोर्ड की तरफ क्या किया दिया है सर। देखो सबसे पहले ये है, तो ये तो एक शंकु है, तो यहां पर तो आपको लग जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा सूत्र लग जाएगा सर? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तो ये शंकु हो गया पाई आर एल, और ये क्या है सर? बेलन। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लग जाएगा यहाँ पर? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां हो जाएगा सर 2 पाई आर। तो इसका तो फॉर्मूला लगा पाई आर एल, एक तो लग गया ये हो गया शंकु का। और जबकि ये जो है वो क्या, बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर। अब इस पूरे का निकाल। देखो हमारे पास सारी चीजें क्या दे रखी है वो देखो। सबसे सरल लिखो सर, बेलन की त्रिज्या। यहां लिखोगे सर, यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है बेलन की त्रिज्या कितनी होगी सर? बेलन की त्रिज्या होगी, क्योंकि व्यास दे रखा है 4, तो आधी हो जाएगी 4/2 बराबर में कितनी होगी? क्योंकि त्रिज्या दे, व्यास दे रखा है, व्यास की क्या होती है? आधी होती है त्रिज्या। तो ये आपको होगी 2 मीटर है कि सेंटीमीटर है? मीटर। ये आपकी त्रिज्या हो गई। कोई दिक्कत है? अब देखो और क्या, देखो बेलन की भी यही त्रिज्या और इस शंकु की भी क्या है? त्रिज्या यही। तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? शंकु की भी त्रिज्या कितनी होगी? 2 मीटर। क्यों? क्योंकि सर देखो बेलन की और शंकु की दोनों की त्रिज्या क्या है? सेम है, क्योंकि इस बेलन पर ही इस शंकु को रखा गया है। तो देखो देखें, बेलन की त्रिज्या 2 मीटर और इस शंकु की भी त्रिज्या कितनी होगी? 2 मीटर। अब दे रखिए बेलन की ऊंचाई, ध्यान रखना बेलन की ऊंचाई। एक चीज हमारे क्या दी है? बेलन की ऊंचाई क्या है? h। इसका मान दिया सर 2.1 मीटर। एक चीज ये दे दी। और क्या दिया सर? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हमेशा किसकी होती है? शंकु की होती है। एक दिया सर तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई L, इसका मान कितना दिया है? ये देखो 2.8 कितनी दी है? 2.8 मीटर।
निकालना क्या है, इस संपूर्ण तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, संपूर्ण तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, देखो सर, इसका तो क्या हो गया, पाई आर एल प्लस इसका कितना हो गया, 2 पाई आर एच। अब इनमें जो भी कॉमन आता है इसको क्या ले लेते हैं, कॉमन हम यहां से ले लेते हैं। एक मिनट, हमने यहाँ जो भी कॉमन है उसमें से कॉमन ले लेते। देखो कॉमन क्या, देखो आर दोनों की सेम थी तो कॉमन आ जाएगा, पाई इसमें भी है इसमें भी है तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो देखो कॉमन क्या आ गया सर, पाई आर तो आ गया कॉमन। देखो सर ये था बाहर आ गया, आर भी बाहर आ गया, यहाँ बचेगा केवल एल। देखो सर दो अपनी जगह पड़े, पाई यहाँ था ये तो आ गया बाहर, आर भी यहाँ था आ गया बाहर, केवल क्या बचेगा, एच। क्या बचेगा, 2h। अब इसमें क्या रखना है, अपने मान रखना है जैसे जैसे दिए। तो पाई का मान देख लेते हैं कितना दिया है, कि 3.14 तो नहीं दिया, नहीं दिया है, ठीक है। तो पाई का मान कितना हो गया, 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है, दोनों की सेम ही है 2 मीटर गुणा ब्रैकेट में एल का मान कितना दिया सर, तीरे कौन सा एल दिया सर, 2.8 प्लस 2 एच के बीच में चिन्ह किसका होता है, गुणा का। तो 2 का 2 गुणा एच, एच का मान कितना दिया है सर, ऊंचाई दिया 2.1, कितनी होगी 2.1। अब इसको सोल्व करना है, करो देखें। तो ये कितना हो गया सर, देखो कटेगा तो नहीं, तो 22 को 2 से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी सर, 44/7, और ये अंदर वाला कर लो 2.8 तो है ही, प्लस जब इसको 2 से गुणा करो तो 2 को 1 से गुणा की 2, 2 को 2 से गुणा की 4, तो 4.2। आगे देखो देखे, आगे देखो, तो ये अपनी जगह पड़ा है सर 44/7 गुणा, ये कितने हो गए सर, देखो 8 और 2 10 का 0, या फिर ऐसे देखो 4 2 6 और ये मिलके कितना हो जाएगा, 1 और 7 हो जाएगा, क्योंकि 8 और 10 कितना 7, तो कुल मिला के इनको जोड़ोगे तो यहाँ आंसर आएगा, देखो 2 और 8 10 का 0, असल लगी कितनी 1, 4 2 6 1 7, ये हो गया 7.0, 7.0 लिखो या केवल क्या लिख दो 7 लिख दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा 7। कैसे, 4 2 6 पूरे हो गए, 8 और 2 10 करोगे तो 1 उधर जाएगा, तो कुल मिलाकर 7, 7 से यहाँ पर 7 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के आ गया 44 मीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया, आपके क्षेत्रफल आ गया। अब देखो आगे क्या करना है, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर में प्रयुक्त कैनवास, ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टार क्या लगोगे, प्रति मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने का खर्च कितना दिया है सर, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का दिया। तो मुझे बताओ कुल लागत, कैनवास लगाने में कुल लागत कितनी आ जाएगी, कुल लागत आएगी सर 44 × 500, 1 मीटर स्क्वायर का तो 500 रुपया लग रहा है, टोटल है कितना सर 44, तो 44 से गुणा कर दो, तो 2 0 से 2 0 तो होगी, 500 के 20 का 0 हंस लगी 2, 500 के 20 और 2 कितने हो गए 22, तो कुल मिलाकर कितने रुपए लग जाएंगे सर, इस जो तंबू को बनाने में टोटल 22,000 रुपए का खर्चा आएगा। वापस देखो क्या कह रहे हैं सर, एक तंबू बनाना है, तंबू इस प्रकार बनाना है कि एक नीचे वाला भाग बेलनाकार है, ऊपर वाला भाग क्या है, शंक्वाकार है। बेलन की ऊंचाई 2.1 दी है, बेलन की त्रिज्या 4, बेलन का व्यास दे रखा है 4 मीटर, तो त्रिज्या आदि होगी 2 मीटर, और यहाँ पर भी 2 मीटर। अब देखो शंकु और इस बेलन दोनों की त्रिज्या सेम ही है 2 मीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी 2.8, हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसका सूत्र होता है पाई आर है और इसका होता है 2 पाई आर एच, दोनों हमने वहां लिख दिए। सबसे पहले कॉमन होते, पाई यहां पर भी है आर यहां पर भी, पाई यहां पर आर यहां पर, दोनों में से पाई आर कॉमन आ गया, यहां से तो देखो बाहर आ गया, अंदर बच गया एल, यहां पर भी पाई आर यहां पर क्या 2h, हमने वैल्यू लिख दी। पाई का 22/7, 2 को 22 से गुणा किए 44 हो गया, ये 2.8 का 2.8, 2.1 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4.2, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 44 मीटर स्क्वायर।
अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है पर मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लग रहे हैं 500। तो मुझे ये बताओ 44 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है तो कितना लग जाएंगे, 44 को 500 से गुणा कर दोगे तो 22,000 रुपए आ जाएंगे इस तंबू को बनाने के अंदर। मतलब हमने खर्चा मेजरमेंट कर लिया है कि ऐसा हम तंबू बनाते हैं तो उसका कितना अमाउंट लगेगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा है कि एक आपको बेलनाकार भाग दे रखा है, उसके अंदर एक शंकु काट के निकाल लिया है। शंकु काटने के बाद जो क्षेत्रफल बचा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, जितना भी हमें ठोस का शेष बचा है उसका। देखो एक तो ये बाहर वाला भाग हो गया, वो तो हो गया 2 पाई आर, जिसको अपने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया। एक नीचे वाला भाग जो 2 पाई आर स्क्वायर जो वृत्तीय भाग था इसका क्षेत्रफल। एक ऊपर जो है ये हो गया। दो एक के अंदर जो शंकु बना है इस शंकुआकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो हमें चीजें दे कौन कौन सी रखी है उसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्या दिए, एक तो सर बेलन की त्रिज्या, क्या दिए सर, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर कितनी दी है 1.4, व्यास दी थी 2 का भाग दे दो कितना हो गया 0.7 हो गया यहां तक। आगे देखो देखें और क्या दिया है सर, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h का मान कितना दिया आपको, बेलन की ऊंचाई h का मान दिया आपको 2.4 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या देखो वही देखो शंकु, ये जस्ट शंकु और इस बेलन इन दोनों की त्रिज्या सेम है, कितनी है सर 0.7, कितनी है 0.7। हमें इसको निकालने के बाद जो शेष ठोस बचा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हम यहां लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या क्या फॉर्मूला, एक तो ये वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये और ये तीनों जुड़ जाएंगे तो ये हो गया देखो 2 पाई आर एच प्लस कौन सा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आपको जहां जहां चीजें दी उनकी वैल्यू पुटअप कर दो। पहला कॉमन देखो सर, पाई यहां पर है, आर यहां पर, पाई आर तीनों में पाई आर है तो पाई आर कॉमन ले लो, तो पाई आर तो ले लो बाहर, ले लिया। अंदर कितना बचा सर, देखो पाई आ गया बाहर, आर आ गया अंदर, आ गया 2h प्लस पाई बार आर बार, यहाँ क्या बच गया एल, इसमें पाई बार आ गया। आर थे कितने, 2 थे सर, कितने थे 2 आर में से एक आर बाहर गया तो अंदर बच गया 1 आर। देखो अपने पास सारी चीजें हैं सिवाय इस एल को छोड़कर। अब ये एल अपने पास नहीं है तो एल अपने निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो देखिए अपने एल तो यहाँ निकालना है, इसमें देखो ये आर दे रखी और आर अपने पास कितना है 0.7 और h अपने पास कितनी है सर, ये पड़ी कितनी 2.4। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था इसके अंदर शंकु में, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। आर का मान कितना है सर 0.7 का स्क्वायर और h का मान कितना है 2.4 का स्क्वायर। देखो 0.7 का स्क्वायर तो कितना हो गया 0.49, ये हो जाएगा 5.76 एल स्क्वायर। जब इनको जोड़ोगे ये आ गया 625, 6.25 हो गया। जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा 6.25, स्क्वायर हटाए तो सामने वाली डिजिट पे क्या लगता है सर, रूट लगता है और रूट 6.25 आपको पता ये होता 25 का है, 625 तो किसका होता है 25 का होता है। पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो इसमें 1 छोड़ के लगा तो कुल मिलाकर आ गया 2.5। अब अपने पास सारी चीजें हैं, अपने मान लिखना है। पाई का मान कितना हो गया 22/7 गुणा आर का मान कितना है 0.7 गुणा 2 गुणा h का मान कितना है सर 2.4, ये लो प्लस l का मान कितना है, l अपने पास वो बड़ा निकाला कितना सर 2.5 प्लस r का मान कितना वही 0.7। देखो ये हो गया सर, देखो 22/7 गुणा 0.7 गुणा इनको देखो ये हो गया आपके 4.8, 2.5 और प्लस 0.7। इनको जोड़ो देखें
ये कितने हो गए देखो, 7 5 12 12 8 20, 20 का 0, एक स्टेप और लिख देते तो 22/7, इसका पॉइंट हटा देते तो 7 बटे में आ जाएगा 10 गुणा, इनको जोड़ो देखो 7 और 5 कितने हो गए, 7 5 12 12 8 20 का 0, असल लगी कितनी 2, 2 और 2 4, और 4 4 कितने हो गए 8, तो बच गया 8.0, ध्यान रखना पॉइंट है। तो कुल मिला के अपने पास रामकहानी ये आई है 22/7 गुणा में 7/10 गुणा 8, क्या है केवल 8, जो करता है उसको काटो सर, 7 से 7 गया, ऊपर बचा है 22 गुणा 8, नीचे बचा है 10, तो देखो कितना आएगा 8 दूनी 16 का 6 असल लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 बटे में 10, 10 का भाग हम सीधा लगाते हैं, 10 में 0 कितना है 1 है, तो पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो आंसर आ जाएगा 17.6, और अप्रोक्सीमेटली अगर बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो देखें। ठीक है दोस्तों, तो 11.1 हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर, लकड़ी के एक ठोस बेलनाकार बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया। इधर देखो, ये लकड़ी का एक बेलनाकार भाग है इस टाइप का, और दोनों साइड से एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया। एक अर्धगोला खोद के इधर से निकाल लिया और दूसरा खोद के इधर से निकाल लिया। अब क्या कह रहा है देखो, एक वस्तु बनाई गई है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो बेलन की पूरी ऊंचाई है ये तो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या दिया है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आधार की जो त्रिज्या है ना ये वाली 3.5 है, तो ये भी तो 3.5 होगी कि ऊपर से बेलन छोटा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वस्तु का क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ, ये तो क्या हो गया बेलनाकार भाग है, तो इसका तो हो गया 2πr, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। एक तो इसका हो गया, एक तो यहाँ कलर होगा, एक इसके अंदर कलर होगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर से तो खोखला है, तो इसका तो कितना हो जाएगा, इसका वही सर 2πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक सेम टू सेम नीचे ऐसा ही, इसका भी क्या हो जाएगा 2πr², ये भी हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जोड़ना है तीनों को, सारी चीजें अपने पास है, कुछ करना ही नहीं है। देखो देखो बोर्ड की क्या क्या दिया, पहले देखो सर, गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों की सेम है। सबसे पहले लिखो सर, बेलन की त्रिज्या आर का मान कितना दिया है, ध्यान रखना 3.5, ये लो सर। गोले की भी त्रिज्या कितनी है, वही गोले की त्रिज्या, ये भी आर है, इसका मान भी हो जाएगा 3.5, क्योंकि दोनों सेम ही है, ऐसा है नहीं छोटा बड़ा निकाल रहे, दो चीजें होगी। और क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई दी है आपको, बेलन की ऊंचाई कहाँ है सर, बेलन की ऊंचाई ये पड़ी 10 ही दी है ना, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई h दी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ, ये गोला निकाला भाई, काट के निकाले, काट के निकालने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र। क्या क्या होगा, एक तो ये हो गया 2πrh, एक ये वाला, एक ये वाला, देखो देखें कैसे कैसे, देखो एक तो ये हो गया आपके 2πrh हो गया, एक ऊपर वाला अर्धगोले वाला
2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक ये नीचे वाला अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर। देखो ये कितना हो गया, देखो 2 पाई आर एच, ये दोनों सेम है। देखो ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी, तो दो और दो मिलके कितना हो गया 4, दो और दो मिलके कितना हो गया 4, तो ये हो गया प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर। और इस क्वेश्चनों में सबसे पहला काम क्या करो, अगर आपके पास कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेने की कोशिश करो। देखो दो के पार्टे में दो भी आता है, दो के पार्टे में 4 आता है, कॉमन आ जाएगा। पाई यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो कॉमन आ जाएगा। आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी है, तो कॉमन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर। दो बार आ गया, पाई भी आ गया, आर भी आ गया, यहां तो बचा केवल एच प्लस। दो के बारे में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। पाई था, बार आ गया, आर है कितने, 2 आर है, जिसमें से एक आर बाहर आ गया, तो यहां बचेगा केवल एक आर। अब आप वैल्यू लिख दो, 2 गुणा पाई का मान वही कितना 22/7। ठीक है, पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर का मान कितना है 3.5, भले गोला ले लो भले बेलन ले लो, 3.5 गुणा एच का मान कितना है सर 10 प्लस 2 गुणा 3.5। देखो तो ये कितना हो गया, देखो देखें 7 से कट गया, 7 पंजे 35 मतलब 0.5, और 22 को 2 से गुणा की 44 गुणा 0.5 गुणा, देखो अंदर कितना हो गया 10 प्लस 3.5 को 2 से गुणा करो, 3 3 6, टोटल कितना आ जाएगा 7। जब 3.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7। आप देखो देखिए यहाँ 44 को 5 से गुणा कर ले, कितना आएगा, देखो 5 चौके 20, 200, ये हो गया 5 चौके 20, 220 आएंगे, पूरे पूरे नहीं, तो यहाँ गुणा करके देख सकते हो। 44 को 0.5 से, देखो 5 चौके 20 का 2, 5 चौके 20, 2 कितना हो गया 22, 0 0 गुणा 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 0 2 और 2, तो कुल मिला के आ गया कितना 22, कितना आ जाएगा 22 आ गया ना। देखो क्योंकि 220 टोटल होता है, तो पॉइंट एक लगा था, तो एक पॉइंट लगा, तो टोटल कितना आ जाएंगे 22, तो कुल मिला के ये कितना हो गया 22 गुणा 10 से 7 17, तो 17 दूनी 34 का 4 3, 7 दूनी 34 1 35 36 37, तो 374 जो है इसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। वापस बोर्ड की तरफ ध्यान दो, देखिए सबके सब क्या करना है, एक बेलन का ऊपर से एक अर्धगोला काट लिया, नीचे से काट। अब कलर कहाँ कहाँ करोगे, देखो एक तो कलर आप यहाँ करोगे, एक आप यहाँ कर लोगे, एक इसके बार बार यहाँ कर दोगे। इसका तो हो गया 2 पाई आर एच, इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ दो, लिख दो, जो कॉमन था उसको कॉमन ले लो, फिर वैल्यू पुटअप कर दो आसानी से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरी तरफ से। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले नए सेशन के अंदर। तब तक खाओ पियो मस्त रहो और तैयारी भी करो, क्योंकि पेपर आपके नजदीक आने वाले। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम अपने नए सेशन के अंदर, चलो धन्यवाद।